आपने बताया था फ्रीलांसिंग। हाँ, तो सर ये सिर्फ जावा बस के लिए है कि अदर लैंग्वेजेस के लिए? फ्रीलांसिंग के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रीलांसिंग हर लैंग्वेजेस में आजकल है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं पर अच्छे से जानते हैं उसको, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें फ्रीलांसिंग ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट आजकल है, इन वेबसाइट्स में कंपनी जॉब आपको वेबसाइट में लोड करके दे देती है और आप उस जॉब को जब करते हैं तो उसके लिए प्राइसिंग डिसाइड हो जाता है और टाइम डिसाइड कर करते हैं कि इतने टाइम में आपको काम करना, इतना पैसा आपको मिलना है। ये फ्रीलांसिंग होता है। तो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा पेमेंट्स भी डॉलर्स में होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा पैसा है। क्योंकि अगर आपको कोई कह रहा है कि $72 देंगे तो $70 को आज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना पेमेंट उसमें होता है। हर लैंग्वेज में फ्रीलांसिंग है, PHP, पाइथन, जावा, सब में फ्रीलांसिंग है आजकल। और सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे अप्लाई करने के लिए बस आप फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें। आप गूगल में सर्च करके फ्रीलांसिंग वेबसाइट, हाँ गिटहब भी है, बहुत सारे इंटरनेशनल 5 वेबसाइट है, यूट्यूब में देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब में 5 वेबसाइट आप देख लीजिएगा इंटरनेशनल की, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो फिर वो आपको मेल में काम भेजेंगे और आप काम करते रहिए। पैसा आपको इसमें ऑन स्पॉट आपका आता है और काफ़ी अच्छी कंपनियों में आपको काम मिलता है। सीधी बात है, जैसे वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं उसी तरह का काम होगा। नेक्स्ट बताइए सर। मेरा टॉपिक से तो नहीं है लेकिन थोड़ा ऐसे ही हाँ चलता है। बताइए सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करियर और सक्सेस? देखो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैरियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि कैरियर वो चीज़ होती है जिससे आपको खुशी भी मिले। हम लोग कैरियर को सिर्फ पैसों से आंकते हैं कि बस पैसा मिल रहा है मतलब कैरियर बन गया। इट इज़ नॉट कैरियर, इट इज़ ए मजबूरी जिसको हम कहते हैं। तो कैरियर में क्या, हमें पैसा और संतुष्टि दोनों मिलना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक हम लोग उसमें बने रहते हैं। जैसे मेरा कैरियर है टीचिंग, मुझे इसमें अच्छा लगता है इसलिए मैं बना हूँ। और सक्सेस हम लोग किसको कहते हैं? सक्सेस आप तब किसी भी कैरियर को कह सकते हैं जब आप उस कैरियर से वो सब चीज़ें आप पा सके जो आप पाने का प्लान करके निकले। अगर कैरियर आपको कोई चीज़ दे नहीं पा रही है, यानी आपको अच्छा जरूर लगता है लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ में बहुत अच्छे मास्टर नहीं बन पाए और बहुत आप फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर उस कैरियर को सक्सेसफुल कैरियर नहीं कह सकते, एक फेलियर कैरियर कह सकते हो जो आपको केवल खींच रहा है। तो कैरियर दे तो सक्सेसफुल, ना दे तो फेलियर। लेकिन अगर मन लगा के काम करोगे तो क्यों नहीं देगा? हर इंसान मन लगा के काम कर रहा है, पैसा कमा ही रहा है, थोड़ा मन लगाइए। नेक्स्ट सवाल सर, AWS के बारे में बताइए ना। देखिए, AWS में क्या होता है, हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामिंग करते प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, बने बनाए सॉफ्टवेयर पहले से क्लाउड में डाले गए हैं। आपको बस करना क्या है, उस प्रोग्रामिंग की थोड़ी ट्रेनिंग कंपनी आपको दे देती कि ऐसा ऐसा आपको उस प्रोग्राम को चलाना है। देन आप अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से सर्वर से जुड़ के उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर, उस सॉफ्टवेयर से लिंक होते हैं और देन आपको उसमें क्या करना होता है, वर्क करना होता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें सब चीज़ें पहले से तय रहती है, तो आपको इसमें कुछ लिखना ज़्यादा नहीं है, जस्ट आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन चलाते रहिए। तो इसमें फ़ायदा आपको ही रहेगा, कोडिंग नहीं करनी होगी। नेक्स्ट सर, PHP और ESP में बेस्ट कैरियर किसमें हम? देखो, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, हर लैंग्वेज का जो बेस्ट एलिमेंट होता है वो डिसाइड होता है आपका सिटी के हिसाब से कि आपकी सिटी में चल क्या रहा है। ठीक है, हेलो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी सिटी में अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो PHP इज मच फार बेटर देन ESP अकॉर्डिंग टू जॉब इंडेक्स। तो जॉब इंडेक्स इसमें काफ़ी अच्छा है आपकी सिटी में भी, और हर कंपनी PHP डेवलपर रखता है। ASP डेवलपर कुछ कंपनी रखती है, कुछ कंपनी नहीं रखती है। ये डिपेंड करता है कि उनके पास ASP के प्रोजेक्ट्स है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप PHP से पहले स्टार्ट करें, क्योंकि PHP में क्या है, आपकी सिटी में जॉब मिलना तय है और ASP के लिए ढूंढना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी ASP में काम करती है। और 70% कंपनी PHP को लेके चलती है, 30% ASP और पाइथन को लेके चलती है। तो टाइप ऑफ PHP जॉब्स में देखा तो वो फ्रेमवर्क पे बात ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। देखो क्या है, फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि फ्रेमवर्क्स ही आजकल प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम हो चुका है। पहले क्या था, कोड पे लोग काम करते थे, आजकल फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। तो आप ASP पे काम करो तो ASP का फ्रेमवर्क, PHP में काम करो तो PHP का फ्रेमवर्क, पाइथन में काम करो तो पाइथन का फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए, इंक्लूड जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आपको बनना चाहिए। तो फ्रेमवर्क्स आपको अच्छे से करना पड़ेगा और फ्रेमवर्क्स में ही आपको रियल वर्क करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोड के साथ फ्रेमवर्क्स आर मच इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है। नेक्स्ट बताएं सर, AWS